अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी नंबर की के फैक्टर्स आपने किस तरह फाइंड करने। किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड करना ये एक मुश्किल काम है। अगर नंबर छोटे हों, फॉर एग्जांपल 28 अगर आपके पास नंबर हो तो अक्सर लोग इसको इजी वे में कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़े नंबर आ जाएं तो आपके लिए प्रॉब्लम होता है, किसी भी नंबर के फैक्टर्स लिखना मुश्किल होता है। ठीक है, तो मैं आज एक इजी वे में आपको बताऊंगा कि किस तरह आप किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने 28 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो आप क्या करेंगे, 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह करते हैं, 28 को इस तरह लिखा। अब देखिए 28 किससे डिवाइड हो रहा है, टू वन ज़ार टू, टू फोर ज़ार एट, और टू सेवन ज़ार 14, एंड सेवन वन ज़ार 7। ये आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब आपने क्या करना है, अब लिखना है इधर फैक्टर्स ऑफ 28, यानी वो कौन से नंबर हैं जिनके टेबल में 28 आता है, यानी 28 किन किन नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले आपने पहला फैक्टर लिख देना है +-1। ठीक है, +1 से भी डिवाइड होता है और -1 से भी 28 डिवाइड होता है। तो पहला फैक्टर आपने इस तरह लिखना है, यानी पहला फैक्टर क्या है, 1 +-1। अब दूसरा फैक्टर आपने जो प्राइम फैक्टराइजेशन की होगी उधर से उठाना है। क्या नंबर लिखा हो गया जी, 2। तो इसका मतलब दूसरा फैक्टर होगा +-2। अब तीसरा फैक्टर क्या होगा जी, फिर 2 आ रहा है इधर, तो इसको लिखने की ज़रूरत दोबारा नहीं है। फिर आगे देखें इधर क्या है, 7। तो आपके पास क्या आ जाएगा, +-7। ठीक है, यानी आपने क्या लिखा, सबसे पहले +-1 लिख ले, यानी 1 तो हर नंबर को डिवाइड करता है, तो ये तो आपने हर दफ़ा लिखना ही लिखना है। फिर इसके बाद जो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने की होगी उसमें से देख लें, एक एक लिखें, यानी 2 है और 7, इसका मतलब +-2 और +-7। अब देखें ये टोटल 3 नंबर है इधर। ठीक है, अब आपने पहले लिखा +-1। ठीक है, ये तो लिखना ही लिखना है आपने। फिर आपने एक एक लिखा, +-2, ये भी +-2 था तो इसको लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं थी। आगे लिख लिया +-7। अब आपने दो दो को कंबाइन करना है। अब दो दो को कंबाइन किस तरह करेंगे, देखें। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी आप ऊपर वाला नंबर ले लें और उसको नीचे वाले नंबर्स के साथ क्या करते जाएं, मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ार 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा, +-4। अब इसके बाद इस तरह क्या करेंगे कि इस नंबर को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया पहले, यानी पहले इसके साथ किया, अब इस ऊपर वाले नंबर को अब इस नीचे वाले के साथ भी मल्टीप्लाई करें। 2 7 ज़ार 14, क्या आ जाएगा जी, 2 7 ज़ार 14, +-14 भी आ गया। ठीक है, अब ऊपर वाले नंबर को इस नीचे वाले नंबर के साथ आपने कर लिया। अब इस जो इससे नीचे नंबर है इसको भी क्या करना है, आपने नीचे वाले नंबर के जो इसके नीचे नंबर है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी सबसे पहले सबसे ऊपर वाला नंबर लेना है, इसको इसके नीचे वाले नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। 2 2 ज़ार 4, तो +-4 आ गया। फिर इस 2 को इसके मज़ीद नीचे गए तो 2 7 ज़ार 14, ये लिख लिया। अब इससे तो आपने काम कर लिया। अब इसके नीचे ये नंबर है, इसको भी आपने इसके नीचे वाले नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और लिखते जाना है। 2 7 ज़ार 14, तो ये पहले ही आप लिख चुके हैं। अब 2 नंबर्स आपने सारे कंप्लीट कर लिए। लास्ट पे क्या करना है, तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो जब तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लास्ट पे 28 खुद आ जाएगा, यानी हर नंबर अपने आप से भी डिवाइड हो जाता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, +-28। अगर आपने इसको तरतीब से लिखना है तो तरतीब से लिखा जा सकता है, पहले 1 लिख लें, फिर 2 लिख लें, फिर 4 लिख लें, फिर 7 लिख लें, फिर 14 लिख लें, फिर 28 लिख लें। तो ये इजी मेथड है किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स लिखने के लिए। अब देखें, अगर आपके पास नंबर आ जाए 150, क्या आ जाए जी, 150। तो अगर आपने 150 के फैक्टर्स लिखने हैं तो आप किस तरह लिखेंगे। अब देखें, अगर आप इसके देखें तो आप इसके इजी वे में नहीं लिख सकेंगे, मुश्किल होगा आपको। अब देखें, अब क्या करेंगे, 150 आपने इधर ये कोशिश करनी है कि जो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी मुकम्मल कर ली जाए, और मैं ये कोशिश करूँगा कि सबसे पहले जो
स्मॉलेस्ट नंबर से अगर डिवाइड हो रहा है तो वो स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करो। तो ये 2 से, तो आपके पास 275 ज़ार 150 होता है। फिर आगे 3 से डिवाइड हो रहा है, 325 ज़ार 75 होता है। आगे 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5। ये आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब देखें इधर 4 नंबर हैं, तो पहले लिखेंगे 1 1 वाले, फिर 2 2 वाले, फिर 3 3 वाले और फिर 4 4 वाला लिखेंगे तो वो 150 खुद ही आ जाएगा। अब देखें आपने इसके लिखने हैं फैक्टर्स। क्या लिखने हैं जी? फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या आएंगे? देखें सबसे पहले आपने लिखना है +-1 यानी 1, उसके साथ प्लस माइनस लगा देना है। अगर +1 किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो जारी बात है -1 भी कर रहा है। अब इसके बाद 1 1 वाले, तो पहले क्या लिख देंगे 2, तो आपके पास लिखा जाएगा +-2। फिर क्या लिखेंगे +-3। फिर क्या लिखेंगे +-5, और ये फिर +-5 है तो इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने 1 1 वाला लिख लिया। 2 2 वाले किस तरह लिखेंगे? आपने ऊपर वाला नंबर पकड़ना है और इसको नीचे वाले नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार क्या हो गया 6। अब 2 को 3 के साथ कर लिया, अब इस 2 को किसके साथ करेंगे 5 के साथ। 2 5 ज़ार 10, 2 5 ज़ार 10 और 2 5 ज़ार अगेन क्या आ जाएगा 10, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने इसको कर लिया, 2 को इसके नीचे वाले नंबर्स, यानी देखें ना 2 इसके साथ मिला तो ये 2 बने हैं, 2 और 3 ये 2 नंबर हैं, फिर 2 और 5 ये 2 नंबर है, 2 और 5 ये 2 नंबर है। अब इसके बाद ये देखें जब आपने ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर्स के साथ कर लिया, अब आपने इसके जो नीचे नंबर है जो 3 है इसको भी इसके नीचे वाले नंबर्स के साथ करना है। 3 5 ज़ार 3 5 ज़ार क्या आ जाएगा 15, 3 5 ज़ार 15, और इस 3 को इस 5 से करेंगे तो फिर 15 आएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा 5 5, यानी इसको आपने इसके नीचे वाले दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब अब इसको इसके नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़ार क्या आ जाएगा 25, 5 5 ज़ार क्या आ जाएगा 25। अब इसके नीचे आप कोई नंबर नहीं है तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है, यानी आपने 2 2 वाले नंबर सारे ही कर लिए। अब 3 3 नंबर्स को इकट्ठा करना है आपने। 3 3 नंबर्स को इकट्ठा करना सबसे सिंपल है। आप क्या कर, 4 नंबर है ना, तो आप क्या करें इस नंबर पे हाथ रख लें, तो बाकी नंबर कितने रह गए 3 है, तो इसका मतलब 2 3 ज़ार 6, 6 5 ज़ार कितना हो गया 30, तो आपके पास क्या आ जाएगा 30। अब आप इस पे हाथ रख लें, यानी आप समझें कि ये वाला नंबर इधर नहीं है, ये वाला नंबर इधर नहीं है, तो क्या बच गया 2 3 और 5, 2 3 और 5, तो फिर वो ही आ जाएगा 2 3 ज़ार 6, 6 5 ज़ार 30। अब इस नंबर पे हाथ रख लें, बाकी फिर 3 नंबर आ जाएंगे 2 5 ज़ार 10 और 10 5 ज़ार 50, तो आगे वाला फैक्टर क्या आ जाएगा जी 50। और लास्ट पे आप इस पे हाथ रख लेंगे, ये फिर 3 नंबर्स बच जाएंगे, यानी 3 3 वाले पेयर आप बना रहे हैं तो वो आप इस तरह इजी वे में बना सकते हैं, यानी एक नंबर पे हाथ रख लें और बाकी 3 आप जो बच जाएंगे उनको मल्टीप्लाई कर लें। तो 3 5 ज़ार 15 और 15 5 ज़ार क्या होता है जी 75, क्या आ जाएगा 75। अब 3 3 वाले भी आपने कर लिए, तो लास्ट पे कितने नंबर हैं ये जी 4 है, तो अब 4 4 वालों को करेंगे, तो 4 यानी 4 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस में बाद में क्या आ जाएगा आंसर 150, तो लास्ट पे क्या लिख देंगे +-150। ये सबसे इजी मेथड है, किसी भी नंबर के अगर आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो ये सबसे इजी मेथड है। ये आप देखें इसके कितने फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 150 के 12 फैक्टर्स हैं, और अगर प्लस और माइनस वालों को भी काउंट कर लिया जाए तो इस तरह तो ये डबल हो जाएंगे, यानी 24 फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये इस तरह आपके लिए सबसे इजी हो जाएगा मेथड। लेकिन अगर आप उस तरह लिखेंगे, सोच के लिखेंगे या डिवाइड करेंगे हर नंबर के साथ चेक करेंगे, तो उस तरह करना मेरे ख्याल में काफ़ी मुश्किल है। इस तरह लेके चलेंगे तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए। इस तरह आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।